जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हो सकता है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि जब तक सीएम उमर अब्दुल्ला अपने जूते वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। असल में कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन में बीजेपी विधायकों को हमला बोलते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम के जूते वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने बयान के लिए सीएम से माफी की मांग की तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी इस दौरान विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि अब सीएम के बयान पर विपक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जूते मारने जैसे शब्द असेंबली में कहकर सीएम ने असेंबली को शर्मसार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी विधायक बुधवार को सदन तब तक नहीं चलने देंगे जब तक सीएम माफी नहीं मांग लेते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में, जम्मू कश्मीर के इस असेंबली के इतिहास में, जहां पे मुख्यमंत्री इस प्रकार के निचले सत्र के शब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये उनके संस्कारों को प्रकट करता है। जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में बड़े महान लोग भी रहे हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शैली से, अपनी जिंदगी से लोगों को इंप्रेस किया है। और इस प्रकार के मुख्यमंत्री की भाषा, तकब्बुर, अहंकार, घमंड सर पे चढ़ा हुआ है। कोई इंसान नहीं लगेगा। दिल्ली की पुजारी ये सरकार यहां पे दिल्ली को आंखें दिखाएगी। पर्दे के पीछे पूजा करने वाले, बाहर कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने वाले इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको खंडन करती है, कंडम करती है। किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर की जनता को शर्म आएगी ऐसे मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री कहने पे, जिसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हो। क्या कहना चाहते हैं ये? क्या दर्शाना चाहते हैं ये तंजीम है? ये तंजीम इनको ये सिखाती है। तंजीम डिसिप्लिन समझाती है, तंजीम दूसरे की इज्जत करना समझाती है, और चीफ मिनिस्टर खुद बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है। मगर सुनील जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी कई शब्द इस्तेमाल किए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का उनको कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती यहाँ पे एक एमएलए ने दी। उनको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, बदकिस्मती है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। हमें गर्व है, भीमराव अंबेडकर निर्माता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और इनका एमएलए कहेगा कि नहीं, यूएसए में स्टेट्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे गर्व है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती दी, ये चैलेंज किया है। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या करने जा रहे हैं? डिशियस चीज है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, एजिटेट करेंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। क्या चाहते हैं आप? माफी मांगे। ठीक है, तो ये थे सुनील शर्मा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और आइए आपको सीएम का वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। सुनिए। अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को। एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सीएम ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पर हमला भी बोला। सीएम ने कहा कि जो 26 जनवरी पर आयोजित कार्यक्रम में पूरे समय बैठ नहीं सके, वो हमें देशभक्ति का सबक सिखाने वाले कौन होते हैं। इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता, मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे एक सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं खड़ा था ये कहने के लिए, तो ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। लेकिन जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो अब कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। मैं किससे, और वैसे भी किससे माफी मांगू ना। जो ये असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अंबेडकर की बात कहता है,
और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सका। ये हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाला एलओपी, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, पूरा टाइम तो बैठ नहीं सका। आप लोग थे वहां पे, आधे टाइम के बाद उठ के चले गए, और हमें यहाँ देशभक्ति का वो है सबक सिखाने वाला। पहले खुद समझाए ना, आप फंक्शनों में बैठ नहीं सकता और यहाँ नेशनलिज्म का हो हमें लेक्चर सुनाना शुरू कर जाता है। हमने कब अमरनाथ यात्रा को फैसिलिटेट नहीं किया? कश्मीरियों ने हमेशा जो है अपने कंधों पे यात्रियों को लेके गुफा तक पहुंचाया। कब हमने यात्रा को फैसिलिटेट नहीं किया? हम तो हमेशा, कश्मीरियों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। आप जरा बताएं ना, आप कब बिना कश्मीरियों के वो यात्रा मुमकिन हो पाई? ये आज फैसिलिटेट करने वाली बात नहीं है। उस गुफा को ढूंढा ही वहां का एक रहने वाले ने। हमने हमेशा इस यात्रा को फैसिलिटेट किया है, आगे भी जाके करेंगे। इसको 370 से लेके कोई लेना देना नहीं। जहां पाकिस्तान ने अब मैच खेलना जो है वो ठीक समझा, मेरा तो इतना ही उनसे कहना है कि आप धमकी मत दो अगर आप उस धमकी पर खड़े रहने के लिए तैयार नहीं हो। उन्होंने धमकी दी कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फिर डर गए और अपनी धमकी खुद वापस ली। जिन लोगों को अपने धमकी के पीछे खड़े रहने की ताकत नहीं है, उनको आगे जाके धमकी देनी ही नहीं चाहिए। चुपचाप आके मैदान पे उतर जाना चाहिए। मैच में जो होगा सो होगा।